बोलो। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है आपसे। ये जैसे 3 इंसान के एक साथ पोथी पाठ हो सकता है? क्या? 3 का पोथी पाठ हो सकता है एक साथ? हाँ, हो सकता है। जैसे 2 अलग कुल के, एक अलग कुल का। देखो, आप सबका करा सकते हैं जी। पर जो नाम और गोत्र होता है ना, तो जैसे जिस गोत्र से हुआ वो फल उस गोत्र वाले को मिलेगा। यदि सबका गोत्र एक है तो सबको उसका लाभ मिलेगा। तो आप यदि गोत्र अलग अलग हैं तो सबको आप अलग अलग। जैसे 2 गोत्र एक रूप है, जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार है। ठीक है, तो वो निराकार जो आपके समीप है, आसपास है, वो है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो ये तो हम किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? देखो, अल्लाह जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं। क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह कभी यहाँ आता नहीं। नहीं, भेजे हुए फरिश्ते जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो एक फरिश्ते थे, लेकिन उन्होंने जो अल्लाह नाम दिया वो एक ईश्वर का ही दिया। तो अल्लाह का मतलब फिर क्या हुआ आपके हिसाब से? अल्लाह का नाम क्या हुआ आपके हिसाब से? जब वो हमारे हिसाब से फरिश्ते हैं, अल्लाह को ही राम कहा गया, राम को ही अल्लाह। और जहाँ अल्लाह और राम में भेद करेंगे तो ना तो हम मुसलमान को अपना बना सकते हैं, ना ही हिंदू को अपना बना। हिंदू को भी हमें अल्लाह को मानना पड़ेगा और मुसलमान को भी राम को मानना पड़ेगा, तब तो एकता है, वरना नहीं एकता है। चाह कर भी हम कभी नहीं कर सकते। तो एकता है, आपको दिख रही है समाज में एकता? अगर एकता नहीं है, क्या हम अपने विचार भी गलत कर लें? हमें अपने तो विचार शुद्ध करने पड़ेंगे ना। आपके विचार तो शुद्ध हैं। पृथ्वीराज चौहान के विचार तो शुद्ध थे, पर मोहम्मद गौरी ने तो पृथ्वीराज को पकड़ के आंखें फोड़ी। लेकिन वो गलती मोहम्मद गौरी की थी। वो ईश्वर की नजरों में हमेशा मोहम्मद गौरी पापी था। क्या पृथ्वीराज चौहान तो नहीं थे? तो हमें अपने विचार क्यों बदलने? तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है, हम ना तो राम में भेद जाने, ना अल्लाह में। इस तरह इसी दृष्टि में से सृष्टि, अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे उसको गलत। गलत कहाँ देख रहे हो आप? ये बताओ कि निराकार का कोई नाम रूप है कि नहीं? निराकार का नाम जो भी आप जिस सच्चे मन से जिस रूप में इसको ध्यान सकते हैं, निरंकार तो निरंकार है, इसको राम कह लो, अल्लाह कह दो, इसमें वो भाषा हमारी है। बस हमारी नियत साफ होना चाहिए, मन साफ। हमारी भक्ति कोई भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या मुसलमान की भक्ति गलत है? क्या ईसाई की भक्ति गलत है? नहीं, ना तो ईसा मसीह गलत थे। अगर उन्हें किसी ने गलत बताया, हम जैसे ईसाई और मुसलमान की भक्ति गलत नहीं है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई, मानवता धर्म है आपका। तो जब इंसान का जब जन्म हुआ, ना तो वो हिंदू था ना मुस्लिम था, ये धर्म हमने बनाए। अच्छा, ये बताओ, सुनो, तो जब भगवान के घर से पैदा होता है व्यक्ति, तो वो हिंदू होता है कि मुसलमान? आप बताओ। वो कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इंसान रूप धारण करके आता है। इंसान? हाँ। तो फिर ये मुसलमान किसने बना दिए? ये तो जब हजरत मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने जैसे संस्कृति अपनाई, वैसे ही हम अपने अपने अनुसार बनाते चले गए धर्म को। तो क्या जरूरत थी इंसान को मुसलमान और हिंदू और ईसाई बनाने की? अब ये इंसानों को इंसान रहने देते ना। अब ये टाइम पे अब जैसे जैसे हमने भी अपना हिंदू धर्म बना लिया, मुसलमानों ने बना लिया, अब ये तो हमारे आपकी ही गलती है। लेकिन इस भाई, हम लोगों ने बनाया नहीं। हम लोग तो जैसे ईश्वर ने भेजे थे वैसे ही आज भी हैं। सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना। जब सबसे पुराना है तो मानव ईश्वर सबसे पुराना है, ये सनातन है। ये जरूरी नहीं कि हिंदू ये मुसलमान। इसलिए भगवान के घर से तो सब सनातनी आते हैं, बाकी सब बनाए जाते हैं। सत्य को ही सनातन कहा गया है, ना कि सनातन को हमें किसी धर्म से जोड़ना है, किसी उससे जोड़ना है। नहीं, देखो, धर्म को मानती हो कि नहीं? बिल्कुल, जो सत्य है वही। तो आपका धर्म क्या है? हमारा धर्म सत्य है। सत्य की सेवा करो, उसमें हर मानव में ईश्वर को देखो, तो वो गलत नहीं। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं, ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी, जो भी दे दो वही नाम है। ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? ये बताओ, आपका पति फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पति के नाम अलग रखने से पति थोड़ी अलग हो जाएगा। हाँ, जब पति, अच्छा ये बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? पति फिक्स है, इसका मतलब हम ये थोड़ी कि हम पति को नाम बदलने से पति को बदल देंगे। पहले बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है। हाँ, जब पति फिक्स है तो हर व्यक्ति के अपने धर्म भी तो फिक्स है। हम सनातनी मतलब फिक्स है। ऐसे ही महाराज
ईश्वर ही फिक्स है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर अलग हो अच्छा, जाएगा, ये बताओ, अल्लाह अलग हो जाएगा, ईश्वर अलग हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। संजय। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। अगर उनके तो आप माता हो पिता जाएगा। चाहते हैं कि वो कोई और नाम ले सकते हैं तो ले सकते हैं ना, हम पर उनको आपत्ति नहीं सरकारी करते ना। दस्तावेज में आप कुछ और नाम लिखवाओगी तो सब कहानी नहीं, वो तो बिगड़ कोई बात जाएगी नहीं, कि वो नहीं? तो है, हैं? चलना है, लेकिन भाई नाम बीच में बदल दोगे तो आपके आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, सरकार की सुविधाएं रद्द हो जाएंगी यदि नाम बदल गया तो। वो तो मैन है, जैसे ईश्वर को ईश्वर कह दिया ये मैन है, ठीक है, लेकिन नहीं उसको हम अल्लाह इसलिए कहते हैं या कुछ भी सुनो, कहते हैं, वो अलग है। धर्म सबका सनातन ही है। हाँ, बिल्कुल, सनातन सब से सनातन ही निकली हुई शाखाएं हैं, ये बात सत्य है। लेकिन सनातन- ईश्वर यदि निराकार है, सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन पुराना सत्य सनातन धर्म। हाँ, जो सत्य है वही सनातन है।